दोस्तों हम जब भी कभी चार्ट को देखते हैं तो हमेशा प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है या मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है। बट हम कभी भी कंफर्म नहीं होते इस चीज़ को लेके कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हमेशा हमें डाउट रहते हैं। तो इसी आपकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर हम मार्केट स्ट्रक्चर और कैंडल और कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मार्केट स्ट्रक्चर है क्या? मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेंड प्लस हाई और लोज के पैटर्न को मिलकर बनता है। इसी को मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इसमें तीन तरह का ही पैटर्न होता है कि या तो मार्केट अप ट्रेंड में होगी, या मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी, या मार्केट साइडवेज होगी, और रेंज बाउंड भी कह सकते हैं। दोनों एक ही बात है। अब देखिए, जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो हायर हाई फॉर्मेशन करती है और इसी हायर हाई फॉर्मेशन को हम अप ट्रेंड का नाम दे देते हैं। उसी तरह से जब मार्केट नीचे आ रही होती है तो लोअर लो की फॉर्मेशन करती है। इसी को हम मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड का नाम देते हैं। जब मार्केट दो रेंज बना लेती है, एक ऊपर की तरफ मतलब रीसेंट हाई और रीसेंट लो का, और बार बार रीसेंट हाई और रीसेंट लो को टेस्ट करती रहती है, तो एक रेंज के अंदर ट्रेड करती है। उसी को हम रेंज बाउंड मार्केट या साइडवेज मार्केट कह देते हैं। और ऐसी मार्केट इंट्राडे ट्रेडर के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। जो लोग ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करते हैं उन्हें इस तरह की मार्केट से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। दोस्तों देखते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है क्या। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को हम यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। देखो, हायर हाई और हायर लो फॉर्मेशन करते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है। मार्केट का ट्रेंड हमें क्लियर दिख रहा है कि हायर हाई फॉर्मेशन हो रही है, तो मार्केट में अप ट्रेंड है। मार्केट ने अचानक एक हायर हाई बनाया और अपना पुराना हायर हाई जो है इसे इसने यहां पे ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद में मार्केट ने एक लोअर लो बनाया है। और लोअर लो बनाने के बाद जैसे ही अचानक इस हायर हाई को इसने यहां पे टेस्ट किया और टेस्ट करके अचानक नीचे आके इस लोअर लो को ब्रेक किया, ये ही हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, हायर हाई जब मार्केट इससे नीचे आई तो ये इसका बन गया रेजिस्टेंस। मार्केट ने ऊपर आके इसे रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, अगेन नीचे निकल के इस लोअर लो को ब्रेक कर दिया। मतलब मार्केट ने इस ट्रेंड को जो ऊपर जा रहा था अप ट्रेंड, यहां पे ब्रेक कर दिया है। और ये ही हमारा कहलाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और इसी को हम बोल देते हैं ट्रेंड रिवर्सल। तो जब मार्केट के अंदर हायर हाई फॉर्मेशन होती हुई अचानक लोअर हाई और लोअर लो बनाना शुरू कर देती हैं, तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है। और यहां देखिए, अब ये कंटिन्यू यहां पे लोअर लो और लोअर हाई बना रहा है। तो ये मार्केट का डाउन यहां से इस तरह से चेंज हो गया है कि मार्केट अब यहां से डाउन ट्रेंड की तरफ चल पड़ी है। जब भी हम मार्केट ऑफ स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो उस समय हमें इंडिकेटर्स को नहीं लगाना है। पहली चीज, क्यों? क्योंकि देखो, आप कितना भी बेहतर इंडिकेटर यूज कर लो, वो हमेशा लैगिंग ही रहेगा। क्योंकि मार्केट में प्राइस के मूव होने के बाद इंडिकेटर मूव करते हैं, उससे पहले मूव नहीं करते हैं। और अगर हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट अगर साइडवेज है तो साइडवेज मार्केट में कोई इंडिकेटर काम नहीं करता। वहां पे सिर्फ स्ट्रक्चर ब्रेकआउट ही काम करेगा, ये ध्यान रखना। और स्ट्रक्चर ब्रेकआउट के ऊपर ही मार्केट के अंदर स्मार्ट मनी ट्रेड लेगा, तभी स्मार्ट मनी एक्टिव होगा और वहीं से मार्केट के अंदर मूवमेंट आएगा। इसलिए जब भी हम स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं मार्केट के को, उस समय हमें इंडिकेटर नहीं देखना है। नेक्स्ट, हमें टाइम फ्रेम जो रखना है वो हमें बड़ा टाइम फ्रेम रखना है जब भी हम मार्केट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो, हम 5 मिनट का चार्ट अगर लगाते हैं तो हमारी पूरी की पूरी स्क्रीन 5 मिनट के चार्ट से भर जाएगी। इसीलिए हमें बड़ा टाइम फ्रेम लगाना है। अगर हम 1 आवर का या 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे तो हमें पिछले 5 दिन का स्ट्रक्चर दिखाई देगा मार्केट के अंदर, कि पिछले 5 दिन से मार्केट किस तरह का स्ट्रक्चर बनाती हुई आ रही है। और हम ज्यादा क्लियर होंगे मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक होता हुआ देखने में और समझने में। दोस्तों, तीसरी बात कि देखिए, मार्केट का स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी और कैंडल की फॉर्मेशन, इन तीनों को देखने के बाद ही एक सॉलिड ट्रेड लिया जाता है। दोस्तों, जब तक हम इन तीनों चीजों को ना समझ जाएं अच्छे तरीके से, तब तक हमें मार्केट में ट्रेड नहीं लेना चाहिए।
अब देखो, अकेला मार्केट का स्ट्रक्चर हमें मार्केट में मूवमेंट को समझने में उतना सक्षम नहीं बनाता जब तक हम कैंडल्स के बिहेवियर को नहीं समझ लेते। देखिए, कैंडल्स का बिहेवियर समझने के लिए एक चीज समझो कि ग्रीन कलर की कैंडल हमेशा बाइंग कैंडल नहीं होती और रेड कलर की कैंडल हमेशा वीक कैंडल नहीं होती। ये डिपेंड करता है कि कैंडल बन कहाँ पे रही हैं और ट्रेंड के कौन से एरिया में बन रही है। अब कैंडल्स का बिहेवियर समझने के लिए हमें कैंडल्स को समझना पड़ेगा। मैं आपको हाई, ओपन, लो, क्लोज, विक ये नहीं बताऊंगा। मेरे चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छे तरह से समझाया हुआ है इस बारे में। उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि कैंडल्स का बिहेवियर कैसा होता है। मार्केट में जब कैंडल बनती है, मान लीजिए ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी या रेड कलर की कैंडल बनी, सबसे पहली बात तो ये समझने वाली है कि ग्रीन कलर की कैंडल हमेशा बाइंग कैंडल नहीं होती और रेड कलर की कैंडल हमेशा जो है वीक कैंडल नहीं होती। ये डिपेंड करता है कि कैंडल बन कहाँ पे रही हैं और ट्रेंड के कौन से एरिया में बन रही हैं। तो इस चीज को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। मोस्टली 6 प्रकार की कैंडल्स ही होती हैं जिनका बिहेवियर हमें समझने की जरूरत है। उसके बाद हमें बाकी कैंडल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सी कैंडल में क्या इमोशंस भरे हुए हैं। पहली, स्ट्रॉन्ग कैंडल, वीक कैंडल, रिजेक्शन कैंडल, मोमेंटम कैंडल, इनसाइड कैंडल और एग्जॉशन कैंडल। देखिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्या काम है कि स्ट्रॉन्ग कैंडल तो ये मान लीजिए कि स्ट्रॉन्ग ग्रीन एक पूरी माराबुशु कैंडल बन गई या एक रेड माराबुशु बन गई, मतलब ये एक बुलिश बाय है, ये एक बुलिश सेल कैंडल है। ठीक है, इसको तो आप अच्छे से समझते ही हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंस है वो है इन 4 कैंडल्स की। रिजेक्शन कैंडल क्या है? रिजेक्शन कैंडल जो बनती है, रिजेक्शन कैंडल के अंदर एक लॉन्ग विक होती है और नीचे की तरफ छोटी बॉडी होती है, या फिर नीचे की तरफ एक लॉन्ग विक होगी और ऊपर की तरफ एक छोटी छोटी बॉडी होगी। ठीक, अब ये मोस्टली बनती कहाँ है? ये बनेगी मोस्टली सपोर्ट के पास में। और ये चीज ध्यान रखने वाली है, मैं जितनी भी इन चारों कैंडल्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं या समझा रहा हूं, इन सब की इंपॉर्टेंस तब है जब ये सही एरिया में बन रही हैं। एरिया का मतलब कि या तो मान लो ये सपोर्ट पे बन रही हैं या किसी पैटर्न के ब्रेकआउट पे बन रही हैं, जैसे डब्ल्यू पैटर्न हो गया या एम पैटर्न हो गया, या फिर मार्केट ट्रेंड में चल रही है और स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो रहा है उस समय बन रही हैं, तो इन कैंडल की इंपॉर्टेंस है। वरना अगर ये ट्रेंड के बीच में बन रही हैं तो तब ये उतनी वैल्यूएबल नहीं होती, तब इनका इंपैक्ट उतना नहीं पड़ता। दूसरी, मोमेंटम कैंडल। मोमेंटम कैंडल के अंदर जनरली आपको विक देखने के लिए नहीं मिलती है। इसके अंदर या तो बहुत छोटी सी विक होगी या फिर इसके अंदर विक होगी ही नहीं। इन्हें बोलते हैं मोमेंटम कैंडल। अब मान लीजिए मोमेंटम कैंडल अगर किसी सपोर्ट पे बन रही है या स्ट्रक्चर ब्रेक होने की इस एरिया में बन रही है, तो इसका मतलब यह है कि ये एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट का साइन है। यहां पे स्मार्ट मनी ने एंट्री करी है और प्राइस यहां से बूस्ट होगा या तो ऊपर या नीचे की तरफ। और इन कैंडल्स का हाई या लो ब्रेक होने पे हमें एक काफी बड़ा मूवमेंट मार्केट में आता हुआ दिखाई देता है। तीसरा, इनसाइड कैंडल। देखो, इनसाइड कैंडल जब बनती है तो ये 2 कैंडल्स का एक पैटर्न बनता है कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी और दूसरी कैंडल उसके अंदर ही होगी बॉडी के। जनरली जब भी ये कैंडल कभी भी किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बने या फिर किसी भी स्ट्रक्चर ब्रेकआउट पे बने, वहां पे इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर इसे आप देखोगे तो इसमें एक पैटर्न छुपा हुआ होता है। हम क्या काम करते हैं कि हम 15 मिनट के चार्ट पे इस कैंडल को देखते हैं और 5 मिनट के चार्ट पे हम ट्रेड लेते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट क्या काम करती है कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, ये एक ट्रेंड होता है, और जो इनसाइड कैंडल जो होती है, इनसाइड कैंडल इसके अंदर या तो साइडवेज दिखाता है या फिर रिजेक्शन दिखाता है। और जब प्राइस इस इनसाइड कैंडल के हाई या लो को ब्रेक करता है तो यहां पे प्रॉपर एक ब्रेकआउट हो रहा होता है या फिर रिवर्सल हो रहा होता है। मतलब
15 मिनट के चार्ट पे हमें इसे देखना है और 5 मिनट के चार्ट पे हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है इसके अंदर। और उसके बाद मार्केट इस 15 मिनट की छोटी इनसाइड कैंडल का जिस डायरेक्शन में भी हाई या लो ब्रेकआउट करती है उधर का हमें मार्केट मूव करती हुई दिखाई देती है। मतलब अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगी तो मार्केट ट्रेंड को फॉलो कर रही है, और अगर मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाएगी तो यहां से हमें ट्रेंड में एक रिवर्सल देखने को मिलता है। चौथा, एग्जॉशन कैंडल। देखिए, एग्जॉशन कैंडल जो बनेगी उसके अंदर क्या होता है कि एक लॉन्ग विक होती है और एक स्मॉल बॉडी होती है, और ये हमेशा अप ट्रेंड के ऊपर बनती है। मतलब कि जब ये कैंडल बनती है तो इसका बिहेवियर है कि जो ट्रेंड है वो वीक हो रहा है, और मार्केट में अब या तो यहाँ पे करेक्टिव वेव आने वाली है या फिर मार्केट के अंदर यहाँ पे रिवर्सल आने वाला है। इसके बिहेवियर को समझने के लिए देखिए कि हुआ क्या कि प्राइस ओपन हुआ और ओपन होकर ऊपर गया, बट मार्केट ने इस प्राइस को एक्सेप्ट नहीं किया और यहां पे रिजेक्शन आया और वापस प्राइस को नीचे लाके क्लोज कर दिया। मतलब यहां पे सेलर्स एक्टिवेट हो गए और मार्केट में अब सेलर्स का कंट्रोल है। तो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल यहां बनेगी और इस एग्जॉशन कैंडल के लो को ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद हम यहां पे ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं और मार्केट के अंदर हमें यहां पे या तो करेक्शन या फिर हमें ट्रेंड का रिवर्सल होता देखने को मिलेगा। बट ध्यान रखने वाली बात वही है कि ये कैंडल भी हमें तब इंपॉर्टेंस देगी जब या तो ये ट्रेंड के लास्ट में बन रही हो, स्ट्रक्चर ब्रेकआउट पे बन रही हो या रेजिस्टेंस पे बन रही हो। इसका मतलब लोकेशन हमेशा इसकी ध्यान में रखनी होती है हमें कि ये बन कहां पे रही है, तभी इसका इम्पैक्ट हमारी ट्रेडिंग पे अच्छा दिखाई देगा दोस्तों। अब देखो, अब आपको मैं एक गोल्डन रूल बता रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। कि लोकेशन का मतलब क्या होता है। जब सपोर्ट पे बुलिश रिजेक्शन आए तो बाइंग इंटरेस्ट, अगर रेजिस्टेंस पे बुलिश कैंडल बनती है तो वो ट्रैप हो सकता है। तीसरा, लिक्विडिटी जोन पे लॉन्ग विक बने अगर, तो वहां पे स्टॉप लॉस हंटिंग होगी। चौथा, ट्रेंड के बीच में अगर इंपल्सिव कैंडल आ रही है तो वो एक कंटिन्यूएशन का साइन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है कि अगर मार्केट स्ट्रक्चर के साथ में आप कैंडल को देखोगे तो आप 100% एक विनिंग रेशियो के साथ मार्केट के अंदर ट्रेडर बनोगे दोस्तों। अब देखो, जब हम चार्ट को देखते हैं, स्ट्रक्चर को देखते हैं और कैंडल्स को देखते हैं तो गलतियां कहां करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ पैटर्न को देख लेते हैं, कैंडल्स के बिहेवियर को नहीं देखते। दूसरा, हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक, हमने हर जगह सुना है हैमर कैंडल और बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। हम लोगों को जहां पे भी ये कैंडल दिखती हैं या ये पैटर्न दिखते हैं हम वहीं पे ट्रेड ले लेते हैं और हर हैमर कैंडल पे ट्रेड ले रहे हैं। हर हम लॉन्ग विक जो भी कैंडल में दिख रही होती है, हैंगमैन दिख रहा होता है, उस पर ट्रेड ले रहे होते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। तीसरा, हर शूटिंग स्टार पे हमने सेल करना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि कैंडल्स जो हैं स्ट्रक्चर के साथ में अगर सही लोकेशन पे बन रही हैं ना तो ही वो वर्क करेंगी। इसलिए लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कैंडल्स की। इसीलिए मैं आपको ये बिहेवियर बता रहा हूं कि कैंडल का जो बिहेवियर है वो कितना इंपॉर्टेंट है अगर उसे स्ट्रक्चर के साथ में मर्ज कर दिया जाए तो दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मैं इस चार्ट पे आपको समझाता हूं कि किस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर के साथ में रिजेक्शन कैंडल या जो हमने 4 तरह की कैंडल देखी हैं उनका हमें कैसे यूज करके ट्रेड हमें प्लान करने चाहिए अपने। देखिए, इस चार्ट पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि शुरुआत में मार्केट हायर हाई और हायर लोज बना रही है। मतलब ये हायर हाई हो गया, ये हायर लो हो गया, ये हायर हाई हो गया, ये हायर लो हो गया और अगेन ये एक हाई हो गया। मतलब मार्केट का जो स्ट्रक्चर है अभी यहाँ पे ये हायर हाई वाला है, यहाँ पे मार्केट अभी अप ट्रेंड के अंदर है। अब देखिए, मार्केट में यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बनी, पहले एक बनी और एक ये दूसरी बनी। ये कहां पे बनी है, ये देखिए, ये सपोर्ट के पास में बनी है। मतलब मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया, यहां से प्राइस ने इसे रिजेक्ट किया और रिजेक्ट करने के बाद में मार्केट ने वापस से इस कैंडल का लो ब्रेक किया और फिर मार्केट ने लोअर हाई बनाया यहां पे। तो इस तरह से ये जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे अगर इस तरह की कोई रिजेक्शन कैंडल बनती है तो मार्केट के अंदर फिर हमें एक
करेक्शन आती दिखाई देती है या फिर हमें प्रॉफिट बुकिंग आती दिखाई देती है। बट जब भी हम किसी अप ट्रेंड के अंदर उसके अगेंस्ट ट्रेड करते हैं तो एक रूल लिख के रख लो अपने डायरी के अंदर कि हम बड़े टारगेट के लिए ट्रेड नहीं लेते, उस समय हमें छोटे टारगेट के लिए ट्रेड लेना होता है, क्योंकि हम करेक्टिव कैंडल के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, ना कि इंपल्सिव कैंडल के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो जब करेक्शन है तो करेक्शन के अंदर सिर्फ छोटा टारगेट लो और फिर हमें मार्केट से निकल जाना चाहिए। अब आगे चलो, देखो यहां पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट ने हाई बनाया और हाई बनाने के बाद ये इसका हायर हाई था, मार्केट ने इसे ब्रेक किया और ये इसका हायर लो था। यहां पे जब हायर लो ब्रेक हुआ है तो यहां पे हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है और स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद में ये अगेन हमारा सपोर्ट एरिया है। तो मार्केट इस सपोर्ट जोन को टेस्ट करा और यहां पे हमें नीचे की तरफ एक एग्जॉशन कैंडल बनती देखने को मिली, इसे बोलेंगे एग्जॉशन कैंडल। यहां से जब रिजेक्शन आया एग्जॉशन कैंडल के बाद तुरंत ही देखो यहां पे इनसाइड कैंडल जैसी भी बनती दिख रही है। मतलब ये जो साइन दे रहा है कि ये जो हमारा ट्रेंड है ये अब यहां पे वीक हो रहा है और यहां से मार्केट के अंदर अगेन यहां पे रिवर्सल आ सकता है। तो अब देखिए रिजेक्शन आई, रिजेक्शन आने के बाद इसने रीटेस्ट किया और यहां से फिर मार्केट का प्राइस एक्शन जो है हायर हाई और हायर लोज बना के ऊपर जाना शुरू हो गया। तो इस तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर और कैंडल्स का बिहेवियर अगर दोनों को एक साथ मिला के हम मार्केट को रीड करेंगे तो एक बहुत ही अच्छा आउटपुट हमें देखने को मिलेगा और हमारी जो विनिंग रेशो है वो इंप्रूव होगी ही होगी दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और जल्दी ही आऊंगा आपके लिए एक और नया लर्निंग वीडियो को लेके। तब तक दोस्तों आप वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो में अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करने का। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग यार। और दोस्तों बहुत टाइम